देखो एनर्जी इन स्प्रिंग हम बेसिक चीजें बात किए थे, कुछ स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी की बात किए थे। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है अगर स्प्रिंग को एक्स डिस्प्लेस करते हैं तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। U इक्वल टू बताया था, एक फॉर्मूला सा आया था -12 ये हमने लास्ट क्लास में बात किया था, ठीक है ना। तो ये सब हम बात कर चुके थे, फिर हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसमें और बातें अगर हम करें तो एक हेडिंग डालते हैं एनर्जी इन स्प्रिंग। एनर्जी इन स्प्रिंग, एनर्जी इन स्प्रिंग, स्प्रिंग में एनर्जी, ठीक ना। तो एनर्जी इन स्प्रिंग, अलग अलग टाइप की एनर्जी पे हम बात करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले आते हैं, हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम लिया। एक स्प्रिंग है, उससे कोई मास अटैच्ड है, कोई एक स्प्रिंग है उससे कोई मास अटैच्ड है। तो ये एक स्प्रिंग लिया, एक मास अटैच है, दोनों का मतलब बताया था हमने, नेचुरल लेंथ का मतलब और मीन पोजीशन का मतलब। नेचुरल लेंथ कहाँ होता है, जहां पे स्प्रिंग की जो लेंथ होती है नेचुरल लेंथ होती है। मीन पोजीशन का मतलब क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट स्प्रिंग क्या करता है, टू एंड फ्रो करता है। जिस पॉइंट के अबाउट स्प्रिंग क्या करता है, टू एंड फ्रो करता है, वो उसकी क्या है, मीन पोजीशन, ठीक। तो मीन पोजीशन वो पॉइंट है जिसके अबाउट स्प्रिंग क्या करा, टू एंड फ्रो किया। अब हम एनर्जी देख रहे हैं स्प्रिंग की अलग अलग। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कौन सी एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी की। तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस, अच्छा यहां से डिस्प्लेस हुआ, चाहे इधर डिस्प्लेस हुआ चाहे इधर हुआ, ठीक। कितना डिस्प्लेस हुआ, तो हमने माना x डिस्प्लेस हुआ। तो U इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इन स्प्रिंग, क्या लिखते हैं, इन स्प्रिंग U इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, याद करो लास्ट क्लास में हमने क्या लिखा था। U पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर होता है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जरा से एक बात देखना, कुछ मैं यहाँ छोटा सा करा देता हूँ। हमने दो थ्योरम देखा था, दरअसल एग्जैक्टली देखा जाए तो एक हमने बात किया था वर्क एनर्जी थ्योरम, एक बात किया था वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोलता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बोलता है। और एक थ्योरम हमने पढ़ा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन। मैकेनिकल एनर्जी किसको कहते हैं, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को कहते हैं। और एनर्जी कंजर्वेशन क्या होता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, जो बताया था टोटल एनर्जी जितनी है उस जगह पे। मैकेनिकल का मतलब है केवल काइनेटिक और केवल पोटेंशियल। तो वहां पे ध्यान होगा तो एक रिलेशन ऐसे आया था, डेल के इक्वल टू माइनस डेल यू, डेल के इक्वल टू माइनस डेल यू, ऐसा कुछ आया था। डेल के क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और डेल यू क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ माइनस साइन क्या बता रहा है कि एक एनर्जी बढ़ रही है तो एक घट रही है। अगर काइनेटिक बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या हो रही है, घट रही है, या पोटेंशियल बढ़ रहा है तो काइनेटिक क्या हो रही है, घट रही है। तो इसके मान लो इसको बोल दिया इक्वेशन 1, जरा समझना जो बताना चाह रहा हूँ। इसको बोल दिया इक्वेशन 2, ठीक है। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 देखोगे तो 1 एंड 2 दोनों में डेल्टा के का टर्म है। 1 से देखोगे W इक्वल है डेल्टा के के, और 2 से देखोगे माइनस डेल्टा U इक्वल है डेल्टा के के। तो दोनों से देखोगे 1 एंड 2 से हम बोल सकते हैं W इक्वल टू माइनस डेल्टा U, या फिर डेल्टा U इक्वल टू क्या बोल सकते हैं, माइनस W। डेल्टा U इक्वल टू माइनस W, यानी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन, और यहाँ पे क्या आ रहा है, माइनस ऑफ W। डेल्टा U इक्वल टू माइनस ऑफ W। एक बात समझो, ये थ्योरम तो हर जगह वैलिड है, ये थ्योरम तो हर जगह वैलिड है। ये कहाँ वैलिड है, ये केवल वैलिड है जहां पे फोर्सेस क्या होते हैं, कंजर्वेटिव होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में बताया था मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, और वर्क एनर्जी थ्योरम कहीं भी वैलिड है। तो इन दोनों के यूज से ये आया है, यानी ये तभी वैलिड है जब फोर्सेस क्या होंगे, कंजर्वेटिव होंगे, क्योंकि इसमें ये यूज किया है ना। तो अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, इफ फोर्सेस, जो भी फोर्स एक्ट कर रहा है, इफ फोर्सेस एक्टिंग आर कंजर्वेटिव, अगर फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो कंजर्वेटिव होगा, तो उस केस में हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा U चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन। बात समझ में आ रही है।
अच्छा, डेल्टा यू का मतलब क्या है? यू एफ माइनस यू आई बोल सकते हैं। यू एफ माइनस यू आई इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बोल सकते हैं। अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अगर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हमने यू मान लिया, अगर हो तो यू एफ इक्वल टू यू। लेट अगर ऐसा हो तो मैं क्या लिख सकता हूं? यू एफ इक्वल टू यू और यू आई इक्वल टू क्या होगा? जीरो, यानी यू इक्वल टू लिख सकता हूं माइनस डब्ल्यू। तब जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जीरो है मीन पोजीशन पे। बात समझ में आ रही है? यानी मेजरमेंट हमने मीन पोजीशन से ही स्टार्ट किया है, लास्ट क्लास में बताया था। तो ये समझ में आया यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू कैसे है? पहले ये लिख लो, फिर हम इधर चीजों पे बात करेंगे। पहले इधर जितना लिखना है वो लिख लो। तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू नेगेटिव वर्क डन यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बहुत काम का रिलेशन है, हमेशा ध्यान रखना। ये हर जगह जहां जहां पोटेंशियल एनर्जी की बात होगी वर्क डन की, क्लास 11th में, क्लास 12th में, सब जगह बहुत जगह रिलेशन ये काम आएगा। तो U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू यानी पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव ऑफ वर्क डन, ये कब आया? ये तब आया जब फोर्सेस क्या है, ध्यान रखना, कंजर्वेटिव, क्योंकि इसको लाते समय हमने मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया था। यानी जहां पे फ्रिक्शन लगेगा, जहां पे लॉस होगा, वहां पे हम U इक्वल टू माइनस डब्ल्यू नहीं बोल सकते, क्योंकि फोर्सेस कंजर्वेटिव नहीं है। ठीक है, तो इतनी बातें हो गई। अब आते हैं एनर्जी इन स्प्रिंग, जिस पर मैं बात कर रहा था। अब लास्ट क्लास में याद करो, हमने स्प्रिंग के लिए पता करा था कि वर्क डन क्या आता है। तो वर्क डन आया था माइनस हाफ के स्क्वायर, वर्क डन आया था, पोटेंशियल एनर्जी नहीं आया था। अब वर्क डन इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? अभी देखा, अगर फोर्सेस कंजर्वेटिव हो तो वर्क डन इक्वल टू नेगेटिव ऑफ बोल सकते हैं, यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू बोल सकते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग अगर बोलते हैं तो स्प्रिंग में चूंकि लॉस की बात नहीं कर रहे हैं, यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू और डब्ल्यू इक्वल टू था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, डब्ल्यू इक्वल टू था माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये था। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये क्या हो जाएगा? यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया? हाफ के एक्स स्क्वायर। ये किस केस में आया? एक तो फोर्सेस कंजर्वेटिव है, स्प्रिंग लॉस की बात नहीं कर रहे। दूसरा, हमने इस कंडीशन को लाते हुए देखा होगा, यानी यू आई हमारा क्या था? अगर जीरो है तो। ठीक, अब इससे मैं कई रिलेशन लाऊंगा, जरा देखना। अब ये तो ठीक है, एक्स डिस्प्लेसमेंट हमने मान लो कहीं तक कराया, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, लेकिन एक तो होगा इसकी लिमिट कि मैक्सिमम ये इतने तक डिस्प्लेस हो सकता होगा। एक स्प्रिंग टू एंड फ्रो करेगा तो मैक्सिमम कितने दूर से वापस आए उसकी लिमिट तो होगी कहीं ना कहीं। तो मैक्सिमम जहां तक वापस आ सकता है ये स्प्रिंग मास सिस्टम, मान लो इधर यहां तक आ सकता है, इधर यहां तक आ सकता है, इक्वल डिस्टेंस दोनों तरफ जाएगा, ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन से इधर एक्स जो मैक्सिमम हो सकता है उसको बोला प्लस ए, और इधर x जो मैक्सिमम हो सकता है उसको बोला माइनस ए। दोनों बराबर ही दोनों तरफ जाएगा, बस ये है कि प्लस ए और माइनस ए दो अलग अलग डायरेक्शन बता रहा है। ए यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पता है क्या होता है? एम्पलीट्यूड क्या होता है? ए यहाँ पे क्या है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बता सकते हो? क्या? हाँ, तो क्या चीज? एम्पलीट्यूड पढ़े होगे ना? नहीं पता तो साइड में लिख लो, पता होना चाहिए, पुरानी क्लास में पढ़े होगे। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है? लिखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को ए से लिखते हैं जनरली, कैपिटल ए से, एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट from mean position, from mean position, maximum displacement from mean position is called amplitude। mean position से maximum displacement क्या कहलाता है? amplitude। क्लियर है? तो मीन पोजीशन ये है, इसे मैक्सिमम इधर जो गया प्लस ए बोल दिया, मैक्सिमम इधर गया उतनी दूरी पे क्या बोल दिया? माइनस ए। टू एंड फ्रो हमने बताया था ना, कोई चीज स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग को क्या करोगे? ऑसिलेट करके छोड़ दोगे। अच्छा, मैं किसी दिन स्प्रिंग वाला टाइप का चीज लाके दिखा दूंगा। तो स्प्रिंग क्या होगा? मैक्सिमम अगर इस तरह से खींच के छोड़ देगा तो टू एंड फ्रो करेगा एक पॉइंट के बाद। एक पॉइंट के बाद मैक्सिमम होगा इधर को जा सकता होगा, जहां से फिर वो वापस आना शुरू होगा। इस साइड भी मैक्सिमम कहीं जा सकता होगा मीन से, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड।
ठीक है, वो एक फिक्स वैल्यू होगी उस गिवन कंडीशन के लिए। या फिर कोई स्प्रिंग मास सिस्टम से लटका हुआ है, छोड़ दिया, इसे टू एंड फ्रो कर रहा है, तो टू एंड फ्रो कर रहा है तो मीन पॉइंट कोई बीच का होगा, उसके अबाउट कुछ नीचे कुछ ऊपर, तो जितना मैक्सिमम नीचे जा रहा है जहां से कि अब वापस आएगा, या ऊपर जा रहा है जहां से कि अब नीचे आएगा, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। एक साइड को प्लस से बोला, दूसरे को माइनस से बोला। एम्पलीट्यूड से ज्यादा डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता, सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट को ही एम्पलीट्यूड बोलते हैं। क्लियर है? तो अब एक बात समझो, दो चीजें बात करते हैं। इस एंड को ना, जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला एंड है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन, ये है एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम पोजीशन जहां के अबाउट बैलेंस हो रहा है, या जिस पॉइंट के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, एमपी लिखा। एमपी मतलब क्या है, मीन पोजीशन। ये दो एक्सट्रीम पोजीशन होगा। एक्सट्रीम पोजीशन पे अभी हम मैथमेटिकली भी देखेंगे और कॉमन सेंस से भी हमको समझ में आता है। एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल क्या होगा, वापस आएगा, और एक्सट्रीम पोजीशन पे स्पीड क्या होगी, जीरो। क्योंकि जीरो जब तक नहीं होगी पार्टिकल वापस नहीं आएगा। कोई भी चीज वापस तब आता है जब स्पीड जीरो होती है। अगर जीरो से मान लो थोड़ा भी होगा तो आगे चले जाएगा, एग्जैक्ट जीरो होगा तभी वापस आएगा। तो कोई भी चीज वापस आने का मतलब क्या है, जीरो। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे भी क्या होगा, जीरो। हाँ बोलो बात। जैसे सर वहाँ पे एक मास लगा हुआ है स्प्रिंग के साथ, तो सर हम लोग तो ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको खूब प्रेस कर दे और हाथ से दीवार में सटा दे। तो हाथ से जब दीवार में सटा दोगे तो तुम उसको बोलते हैं फोर्स्ड ऑसिलेशन, और उसमें भी एक बार देके फिर जब खुद से टू एंड फ्रो करता है तब स्प्रिंग को ऑसिलेशन बोलेंगे। हम ले जाके टू एंड फ्रो कराने, वो टू एंड फ्रो थोड़ी कराएगा। किसी को हम इसको ही हम करके खींच के हम ऐसे ले जा रहे हैं, फिर हम ही पकड़ के ला रहे हैं, फिर हम ही पकड़ के ला रहे हैं, वो नहीं है। एक होता है फोर्स्ड ऑसिलेशन, भी होता है एक बार धक्का दिए, झूला जो है अपने आप टू एंड फ्रो ऐसे कर रहा है, अपने आप टू एंड फ्रो कर रहा है। हम ले जाके एक बार, बस हम एक बार इनिशियल डिस्टर्बेंस दे सकते हैं, इनिशियली डिस्टर्ब कर दिए, फिर खुद वो टू एंड फ्रो करता रहेगा आगे पीछे। टू एंड फ्रो समझ में आता है ना, टू एंड फ्रो आगे पीछे। तो यहाँ पे v क्या है, एक्सट्रीम पे v क्या है, जीरो है। अगर v जीरो, स्पीड जीरो है, तो आगे जाके देखेंगे हम काइनेटिक एनर्जी भी जीरो होगी एक्सट्रीम पे। और ऐसे भी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। अगर ये जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पे क्या होगी, जीरो होगी। हम मैथमेटिकली भी देखेंगे अभी कैसे होगा, लेकिन अभी केवल डायरेक्ट लॉजिकली समझा रहा हूं। अच्छा, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई चूंकि स्पीड जीरो है। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया है, हाफ के एक्स स्क्वायर। के स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो गिवन स्प्रिंग के लिए वो क्या है, फिक्स है। हाफ भी क्या है, कांस्टेंट है। ये मैक्सिमम यू कब होगा, जब एक्स मैक्सिमम होगा। और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। प्लस माइनस है जो बोलो, दोनों तरफ, एक साइड प्लस से बोल दिया, दूसरे साइड उतने को माइनस से बोल दिया। तो एट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पे ए की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, सॉरी एक्स की वैल्यू मैक्सिमम होगी। और मैक्सिमम एक्स जो होगा, अगर एक्स मैक्सिमम होगा तो यू मैक्सिमम होगा, यानी यू मैक्स की वैल्यू क्या होगी, हाफ के एक्स की जगह क्या रखा, ए, प्लस माइनस जो भी रखोगे उसका स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर ही होगा। तो ये इसकी यू की क्या आ गई, मैक्सिमम वैल्यू। कितना आया, हाफ के एक्स स्क्वायर। कहाँ पे आया, ये एक्सट्रीम पे आया, या मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे आया। तो यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक, ये मिनिमम कब होगा, जब x मिनिमम हो। हाँ, जब x मिनिमम हो। और ये नंबर हाफ के तो कांस्टेंट चेंज किस में कर सकते हो, एक्स स्क्वायर में। एक्स स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम होगी तो u क्या होगा, मिनिमम होगा। और किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, किसी भी नंबर का स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, निगेटिव तो हो नहीं सकती। मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो। तो किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है। तो अगर मान लो मीन पोजीशन पे हम बात करें, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं मैं एमपी। एट मीन पोजीशन एक्स इक्वल टू क्या होगा, जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो तो यू भी क्या हो जाएगा, जीरो। यू मिनिमम जीरो, ठीक है ना। ये सब चल रहा है जब यू आई क्या है, जीरो है। आगे जाके हम देखेंगे यू आई जीरो नहीं होता तो भी कुछ होता है, वो हम आगे देखेंगे। तो ये ठीक है, यू मिनिमम जीरो हो गया, यानी यू मिनिमम कहां पे हुआ, मीन पोजीशन पे। यानी मीन पोजीशन पे यू क्या होगा, मिनिमम होगा।
और देखो काइनेटिक एनर्जी घटेगा तो पोटेंशियल बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक घटेगा। मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से भी देखा है हमने। तो इसीलिए देखो भी बात क्या चल रहा है, एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है। एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो, यानी कि मिनिमम है। पोटेंशियल क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। इधर भी एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी जीरो है, मतलब क्या है, मिनिमम है। पोटेंशियल क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, एक बढ़ेगा दूसरा घटेगा। मीन पे जब आ रहे हैं, मीन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मिनिमम। तो पोटेंशियल अगर मिनिमम हो गया तो काइनेटिक क्या हो जाएगा, काइनेटिक से ज्यादा मैक्सिमम हो जाएगा। कैसे हम देख भी लेंगे, पर कॉमन सेंस हमको समझ में आ रहा है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन से कि एक घटता है तो दूसरा क्या होता है, बढ़ता है। अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हो गया, पोटेंशियल मैक्सिमम हो जाएगा। पोटेंशियल मिनिमम हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया है, मैक्सिमम। इतनी बात समझ में आ रही है। अच्छा, अभी एक एक करके हम देख रहे हैं, जरा देखो। टोटल एनर्जी, या यहां बोले तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी। यहाँ पे टोटल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है सबका सम टोटल होता है। यहाँ पे दो ही टाइप की एनर्जी है, लॉस हो नहीं रहा, काइनेटिक और पोटेंशियल, तो उनका सम यानी कि मैकेनिकल एनर्जी ही टोटल एनर्जी है यहाँ पे। तो टोटल एनर्जी बोलो या टोटल मैकेनिकल एनर्जी बोलो, एक ही बात है यहाँ, क्योंकि लॉस की बात नहीं कर रहे। तो टोटल एनर्जी अगर मैं यहाँ बात करता हूँ तो टोटल एनर्जी क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो मैं कहीं भी एक जगह पे देख रहा हूँ, मान लो अभी देख रहा हूँ एट एक्सट्रीम पे, मान लो। क्यों एक्सट्रीम पे देख रहा हूं, क्योंकि एक्सट्रीम पे अभी देखो हमको एक्सट्रीम पे कॉमन सेंस से हमको पता लग गया है कि एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, हाफ के स्क्वायर। तो एक्सट्रीम पे टोटल एनर्जी मतलब एक्सट्रीम पे पोटेंशियल प्लस एक्सट्रीम पे काइनेटिक। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल कितना है, हाफ के स्क्वायर है। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल और काइनेटिक जीरो है, चूंकि लौट रहा है। तो टोटल कितना आ गया, हाफ के स्क्वायर। इसमें देखोगे एक्सट्रीम पे ही निकाला है हमने हाफ के स्क्वायर, तो हाफ तो कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, और ए भी गिवन केस में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। गिवन स्प्रिंग मास के केस में उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, अगर लॉस नहीं हो रहा, हर बार मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है वो अगर इस केस में 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही रहेगा। एक्स की वैल्यू वेरी कर सकती है, पर एम्पलीट्यूड क्या होगा, फिक्स ही होगा। यानी ए भी कांस्टेंट, तो ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ लॉस नहीं हो रहा तो एनर्जी कंजर्वेशन भी क्या कहता है, टोटल एनर्जी आइसोलेटेड सिस्टम का क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट। तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है, यानी मैंने किसी भी एक पॉइंट पे चाहे एक्सट्रीम पे ही टोटल एनर्जी निकाल दिया और वो कांस्टेंट दिख भी रही है, तो किसी भी पोजीशन पे ये टोटल एनर्जी क्या रहेगी, यही तो रहेगी ना। ना तो हाफ चेंज होगा, ना ही गिवन स्प्रिंग के लिए के चेंज होगा, ना ए चेंज होगा। तो टोटल एनर्जी में कहीं पे भी बात करूंगा तो क्या फॉर्मूला रखेंगे, हाफ के ए स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कहीं पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्सट्रीम पे के होगा, किसी और जगह पे कुछ और होगा, समझ पा रहे हो। और काइनेटिक एनर्जी अगर लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इन स्प्रिंग लिख रहे हैं, जरा समझना, काइनेटिक एनर्जी इन स्प्रिंग। अच्छा, ये जो फॉर्मूला लिखा ना, ये लिखा एट एनी पोजीशन एक्स या एट एनी डिस्प्लेसमेंट, एट एनी पोजीशन, या यहां मैं लिख देता हूं पोटेंशियल एनर्जी। ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये किसी भी जगह पे है, ये एक्सट्रीम पे नहीं है, ये किसी भी जगह पे जनरल फॉर्मूला। ये जनरल फॉर्मूला जो हम बोल रहे हैं एट एनी पोजीशन, फिर अलग अलग एक्स की वैल्यू रखेंगे तो ये अलग अलग वैल्यू देगा। तो एक जनरल फॉर्मूला क्या आया, हाफ के एक्स स्क्वायर आया। ये जो हाफ के स्क्वायर आया, भले हमने एक्सट्रीम पे निकाला, पर ये क्या रहती है, टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है सिस्टम की, या वैल्यू वाइज भी दिख रहा है क्या कांस्टेंट है। ये भी कहां निकल गया, ये हमने एक्सट्रीम ही देखा, पर ये किसी भी पोजीशन पे टोटल एनर्जी इतनी ही रहेगी एट एनी पोजीशन। ये बात समझ पा रहे हो, एट एनी पोजीशन। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी भी स्प्रिंग पे निकाल रहे हैं किसी भी पोजीशन पे, तो टोटल एनर्जी जो यहाँ पे क्या होगा, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी, तो टोटल में से हम पोटेंशियल घटा दें तो काइनेटिक मिल जाएगा। और टोटल कहीं पे भी कितना है, हाफ के स्क्वायर ए स्क्वायर, टोटल है हाफ के स्क्वायर, और पोटेंशियल कहीं पे भी क्या है, हाफ के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर मैं कॉमन ले लूं हाफ के, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आया एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो काइनेटिक एनर्जी का हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला हुआ, एक ये हुआ किसी पोजीशन का, बाकी अलग अलग जगह तो अलग अलग होगा। तो ये भी आया काइनेटिक एनर्जी एट एनी पोजीशन।
अब इन सब की तरह काइनेटिक एनर्जी कहाँ मिनिमम कहाँ मैक्सिमम, एक तो जनरल सेंस से हमने समझ लिया, जनरल कॉन्सेप्ट से थ्योरी से हमने समझ लिया कि हाँ मैक्सिमम कहाँ पे होगा तो तुम्हारा मिनिमम कहाँ होगा, तो जहाँ पे स्पीड जीरो होगी, स्पीड जीरो एक्सट्रीम पे होता है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गया, और मैक्सिमम कहाँ हो जाएगा, मीन पे, पोटेंशियल मिनिमम है तो काइनेटिक मैक्सिमम होगा। मैथमेटिकली भी ये चीज दिख रहा है। देखो मैथमेटिकली अगर देखोगे, देखो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ एट एक्सट्रीम पोजिशन, एक्सट्रीम के लिए एक्स क्या लिखोगे बताओ, प्लस माइनस ए लिखेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन के लिए एक्स का मतलब प्लस माइनस ए, तो काइनेटिक वाली एनर्जी वाले फॉर्मूले में तुम एक्स के जगह पे रखो प्लस माइनस ए, क्या होगा, एक्स के जगह पे ए रखेंगे तो ये ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं हो जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो आया। सर हाँ, इस फॉर्मूले में एक्स के जगह पे, एक्सट्रीम का मतलब प्लस माइनस ए एम्पलीट्यूड, तो एक्स के जगह पे ए रख दो, हो जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, जीरो, या यहां भी रखोगे एक ही बात है, के ए स्क्वायर तो हाफ के स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर जीरो, तो ये कितना आ गया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, कहां पे, एट एक्सट्रीम पे, ये क्या आया, मिनिमम। हमने तो जनरली भी सोच लिया था कि चूंकि वापस आएगा एक्सट्रीम पे तो मिनिमम होना ही चाहिए, मैथमेटिकली भी दिख गया मिनिमम है, ठीक है। उसी तरह से तुम्हारा एट मीन पोजीशन भी देख लें, एट मीन पोजीशन, एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन के लिए एक्स क्या बोलोगे, जल्दी बताओ। मीन पोजीशन के लिए सर x जीरो हो जाएगा, एक्स जीरो, चूंकि वहीं से मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू मीन पोजीशन के लिए एक्स जीरो। अब इस फॉर्मूले में आप किसी भी नंबर में कुछ सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, सबसे मिनिमम जितना सब्ट्रैक्ट करोगे वैल्यू उतनी बड़ी होगी, इसमें ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है, या ए स्क्वायर में एक्स स्क्वायर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर की जितनी मिनिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट होगी ये उतना बड़ा होगा, बात समझ पा रहे हो, जितना छोटा छोटा घटाओगे, तो सबसे कम वैल्यू एक्स स्क्वायर की क्या हो सकती है, जीरो हो सकती है, किसी भी नंबर के स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या पॉसिबल है, जीरो, तो वो कहाँ आ रहा है, मीन पे, यानी मीन पे अगर मैं काइनेटिक बोलूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया, ये हो गया तुम्हारा जाके मैक्सिमम हो गया, क्योंकि सबसे कम सब्ट्रैक्ट, ये कहाँ पे मैक्सिमम हुआ, मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, मीन पोजीशन पे, तो ये कैसे हुआ, तो ध्यान है साथ में याद रखना। देखो तो ये बात आ गया, मीन पे काइनेटिक मैक्सिमम हो गया, हमने थ्योरेटिकली सोचा था, मैथमेटिकली भी क्या दिखा, वही दिखा, कॉन्सेप्चुअली सोचा। अब ये सब कैसे आया जरूरी है जानना, और साथ में प्रूफ भी ध्यान रखना अभी आपको। तो क्या क्या फॉर्मूला है पोटेंशियल एनर्जी का, U इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, कब आया, जब हमने यू आई को क्या लिखा है, जीरो किया है, और ये सब वैलिड तभी है जब फोर्सेस कंजर्वेटिव है, तभी हमने ये रिलेशन यूज किया है। तो U इनिशियल अगर जीरो है तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ के स्क्वायर। मीन पे क्या मैक्सिमम होता है, मीन पे सर पोटेंशियल की काइनेटिक, मीन पे से काइनेटिक मैक्सिमम होता है, पोटेंशियल क्या होता है, मिनिमम होता है। एक्सट्रीम पे पोटेंशियल ज्यादा होता है, पोटेंशियल मैक्सिमम होता है, काइनेटिक मिनिमम होता है। इतनी बातें ध्यान है, तो इसको नोट कर लो, फिर हम इसका ग्राफ भी देखेंगे और आगे हम ये भी देखेंगे कि यूआई जब जीरो ना हो तो क्या होता है, ठीक, तो इसको नोट कर लो पहले। अब देखो ये क्लियर है। अब इसमें देखते हैं, इस केस में देखा हमने अलग अलग फॉर्मूला देखा, ये तब देखा जब क्या है कि यू आई क्या है, जीरो है, यानी यू आई का मतलब मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, जीरो है। अच्छा, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, जरा बात को समझना। अब मैं बोल रहा हूँ मीन पोजीशन पे अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, ये कौन सा केस है, अगर ये हमने तब देखा जब यू आई हमारा क्या था, जीरो था, ये तब आया यू आई इक्वल टू क्या था, मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो था, तभी हमने वो किया ना यू इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, थोड़ी देर पहले करके दिखाया था, यानी मीन पोजीशन पे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, जीरो थी। मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होगी, तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं है, मतलब इफ यू आई नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक। फिर कितना है, यू आई इक्वल टू हमने मान लिया कुछ है, से यू नॉट, से यू नॉट, लेट यू नॉट, हमने मान लिया यू नॉट, एंड यू एफ जो है फाइनल पोटेंशियल एनर्जी वो भी कुछ होगी, कितना था तो यू माना था तो यू ही मान लेते हैं अगर ऐसा हो, ठीक। तो इस केस में फिर क्या लिखेंगे, वही लिखा था हमने, क्या किया था,
ये UF माइनस UI इक्वल टू माइनस W, ऐसा किया था ना। तो तुम्हारा यहाँ पे जब लिखेंगे तो UF माइनस UI चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू, हमने थोड़ी देर पहले देखा था डेल्टा U इक्वल टू माइनस W देखा था ना, सिंस डेल्टा U इक्वल टू माइनस W। अब डेल्टा U इक्वल टू माइनस W, तो डेल्टा U का मतलब है U फाइनल माइनस U इनिशियल, चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, इक्वल टू माइनस W। और माइनस ऑफ W का मतलब क्या है कि माइनस और माइनस तो यही होगा हाफ की एक्स स्क्वायर, ये तो हमने देखा ही था, अभी किया ही था। यानी UF इक्वल टू क्या बोलेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो UF इक्वल टू, और UF को हमने क्या माना है, तो UF को मान लिया कुछ से U कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितना है, तो U है, UF की जगह लिखते हैं U, और इनिशियल को हमने कुछ मान लिया कि शुरू से कुछ है से U नॉट, U माइनस U नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ की एक्स स्क्वायर, ये आएगा। यानी कि U इक्वल टू हम क्या बोलेंगे, U नॉट प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर। बात आ रही है समझ में। तो अगर UI 0 नहीं है तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगी, U नॉट प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर। अच्छा, इस केस में काइनेटिक क्या होगी, तो काइनेटिक देखना, काइनेटिक क्या होगी, काइनेटिक यही होगी, काइनेटिक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काइनेटिक क्या रहेगी, सेम ही रहेगी, हाफ के स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रीम पे 0 होना ही होना है, क्योंकि स्पीड को 0 होना ही होना है। तो काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रीम पे 0 होना है, और काइनेटिक एनर्जी को एक्सट्रीम पे 0 होना है, तो जब हम ये करेंगे काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा। चेंज किस में होगा, फिर टोटल में होगा। टोटल एनर्जी क्या होती है, सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। टोटल एनर्जी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा, तो टोटल एनर्जी जो हम बोलेंगे सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो इस केस में टोटल एनर्जी जो होगा सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो पोटेंशियल अब मेरा U नॉट प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर है, तो U नॉट प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर प्लस काइनेटिक, काइनेटिक कितना हो गया, हाफ के एक्स स्क्वायर माइनस हाफ के स्क्वायर, ये था या उल्टा लिखा है, के स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर, ये था। तो हाफ स्क्वायर हाफ एक्स स्क्वायर कैंसिल, यानी कितना आ जाएगा, U नॉट प्लस हाफ के ए स्क्वायर। टोटल एनर्जी उतना ही है पहले जितना, लेकिन क्या ऐड हो जाएगा, U नॉट ऐड हो जाएगा। टोटल एनर्जी में क्या हो जाएगा, U नॉट ऐड हो जाएगा अगर इनिशियली भी पोटेंशियल एनर्जी है, यानी मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है। मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 होने नहीं होने का मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है, ये कैसे पॉसिबल है कि जब एक तो नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम हो और एक अलग हो। जब नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन सेम है तो जो नेचुरल लेंथ है मीन पोजीशन उसी के बाद टू एंड फ्रो कर रहा है, लेकिन नेचुरल लेंथ मान लो यहाँ है, मीन पोजीशन यहाँ है, तो स्प्रिंग मान लो यहाँ लटका है, उससे एक मास लगा दिया, तो इस मास की वजह से स्प्रिंग झूल के यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ जो स्प्रिंग शुरू में डिस्प्लेस करके जो रेस्ट में आया, मास की वजह से स्प्रिंग झूल के यहाँ आ गया, झूल के यहाँ जो रेस्ट में आया, तो यहाँ उसका मीन पोजीशन बना, लेकिन यहाँ से यहाँ आने में वर्क हुआ ना, जो स्प्रिंग खींचा वो एनर्जी स्टोर हुआ, तो पहले से वो U नॉट आ गया, और उसके बाद फिर अब जितना टू एंड फ्रो कर रहा है तो ये ऐड हो गया। जैसे कि क्या है समझोगे तो इधर देखो कि एक हो रहा है, मान लो बताया था लास्ट क्लास में, मीन पोजीशन नेचुरल लेंथ सेम हो और एक अलग हो। मान लो कोई स्प्रिंग है, स्प्रिंग मास सिस्टम, मान लो स्प्रिंग इस तरह से है, ऐसे लटका पड़ा है, ऐसे लटका पड़ा है, ये इसकी क्या है, नेचुरल लेंथ है, ये अपने नेचुरल लेंथ पे ऐसे लटका पड़ा है, नेचुरल लेंथ पे। अब क्या है कि इससे एक मास लगा दिया, एक मास अटैच कर दिया, तो मास की वजह से क्या होगा, ये कुछ नीचे आ जाएगा। अब ये बैलेंस यहां ना होके यहां होगा। इस केस में इसका जो नेचुरल लेंथ तो ये वाली लाइन थी, उससे नीचे आ जाएगा मीन पोजीशन। ये इसको अगर टू एंड फ्रो कराएंगे ना, इसको टू एंड फ्रो कराएंगे तो ये इसका नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन दोनों सेम ही पॉइंट होगा, नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन दोनों सेम होगा, ये इसके अबाउट टू एंड फ्रो करेगा, ठीक। लेकिन ये जब टू एंड फ्रो करेगा तो जहां इक्विलिब्रियम में आ गया, यहां से खींचोगे, अब ये इसके अबाउट टू एंड फ्रो नहीं करेगा, क्योंकि मास लगता है, मास की वजह से स्प्रिंग खिंच गया, तो ये यहाँ पे जाके रेस्ट में आएगा, तो इसके अबाउट ये टू एंड फ्रो करेगा। तो इसके पास जो है, यहाँ से जितना भी एक्स डिस्प्लेस करोगे, एक्स डिस्प्लेस किए तो पोटेंशियल एनर्जी आ गया हाफ की एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से जितना डिस्प्लेस करेंगे उस वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगी, बाकी एनर्जी आएगी। लेकिन यहाँ से यहाँ जो आया तो कुछ एनर्जी इसकी वजह से, स्प्रिंग के एक्सपेंशन की वजह से ऐड हो गई,
अच्छा वही उसका पोटेंशियल तो वो यू नॉट आ गया ना शुरू में, हाँ सर शुरू में कुछ ना कुछ आ गया। अगर इसको कंसीडर करें तो ये शुरू में कुछ वैल्यू ऐड हो गया है, यू नॉट उतना खींच चुका है स्प्रिंग, उतनी एनर्जी ऐड हो गई, उसके बाद फिर जितना टू एंड फ्रो करा रहे हो। सर तो मास उस केस में भी था मास मास, हाँ मास कहीं भी था। मान लो मास के अबाउट मीन पोजीशन में हम नेचुरल लेंथ मीन पोजीशन को एक किए, तब अगर एक किए मास है ना है से फर्क नहीं पड़ता। अगर हम एक्स्ट्रा इनिशियली जो था मीन पोजीशन जो था शुरुआत में एनर्जी जीरो है, जिसके मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो कर रहा है, अगर मीन पोजीशन पे कोई एनर्जी नहीं है, मतलब मीन पोजीशन से ही टू एंड फ्रो कर रहा है, तो फिर यू नॉट क्या है, जीरो है। और मीन पोजीशन पे कुछ एनर्जी आई, जैसे ये केस है, मीन पोजीशन पे कुछ एनर्जी आ गई, मीन पोजीशन पे कुछ एनर्जी आ गई, तो इस केस में क्या होगा, एक्स्ट्रा एनर्जी एडेड है, यू नॉट। सर ये जो है हाँ। ऐसे है और वो वाला ऐसे है। हाँ ऐसे ऐसे का फर्क नहीं पड़ता है, तो इसको हटा दो ना। इसमें मैंने एक ही में दोनों केस कवर किया, ये उससे कोई नहीं है, मास का है ना है कि मतलब अगर पहले से एनर्जी ऐड है कि पहले से एनर्जी ऐड नहीं है। अगर पहले से कुछ एनर्जी मीन पे ऐड है यानी मीन पे एक्स्ट्रा कोई एनर्जी है, एक्स्ट्रा एनर्जी किस वजह से आता है, स्प्रिंग में खिंचाव की वजह से आता है। खिंचाव होता है उस वर्क डन करते हो खिंचाव के लिए, जो वर्क डन हम करे, वर्क डन ग्रेविटी करे, वर्क डन कोई वेट करे, वर्क डन करते हैं, वो वर्क डन स्प्रिंग में स्टोर होता है। तो अगर पहले से कुछ एनर्जी स्टोर्ड है, अगर स्प्रिंग खींचेगी नहीं तो पहले से एनर्जी स्टोर होगा नहीं, तो खींचेगी क्या, किसी वेट की वजह से खींचेगी, या किसी अगर खींच गई तो एक्स्ट्रा एनर्जी आ गया तो यू नॉट है, नहीं है तो नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज से पता लगेगा। तो इसको पहले कर लो, इधर लिख लो यू नॉट वाला केस, फिर इसका ग्राफ देखेंगे, फिर आगे समझेंगे। और इनिशियल यू नॉट जीरो है नहीं है, क्वेश्चन में पता लगेगा, लैंग्वेज से पता लगेगा। देखिए तो इसको कर लो और कर लो। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जब हम करेंगे ना, तो क्वेश्चन करते समय मैक्सिमम क्वेश्चन में आपका यू आई जीरो ही रहेगा, तो हमको यू आई को जीरो लेके ही चलना है, यानी यू इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर ही लेके चलना है। कुछ क्वेश्चन में हमको क्वेश्चन के लैंग्वेज से, उसके पैटर्न से हमको पता लग जाएगा कि यहाँ पे यू नॉट को जीरो लिया है कि नहीं लिया है। क्वेश्चन में साफ साफ कह दे तो अलग बात है, कुछ ना कहे तो हम यू आई को इनिशियल को हम जीरो ही लेके चलेंगे। हाँ क्वेश्चन के लैंग्वेज से कभी कुछ ऐसा आएगा, देखेंगे क्वेश्चन करेंगे तब हम देखेंगे अच्छा कि यू आई जीरो नहीं है। अब इसमें जो आता है इन सब का ग्राफ आता है, तो ग्राफ सबके इसका बात करते हैं ग्राफ्स। तो एक केस में बात करूंगा जो जब यू आई क्या है जीरो, और ज्यादातर ग्राफ यही हो मिलेगा, लेकिन दोनों टाइप का ग्राफ देखेंगे। तो तीनों को मैं दिखा रहा हूं, एनर्जी को, ग्राफ को, एनर्जी और इधर विथ डिस्प्लेसमेंट, एनर्जी ग्राफ, और इधर क्या है एक्स है या डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट। अब जरा समझना बात को, डिस्प्लेसमेंट एक्स, एनर्जी विथ डिस्प्लेसमेंट, जो एक्स लिख रहे थे वो। अब तीनों का ग्राफ है, मैंने अलग अलग शेप का बताया था पहचानने का। स्ट्रेट लाइन का कैसे पहचानते हैं, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो पावर 1 1। पैराबोला को कैसे पहचानते हैं, एक की पावर 1 हो, एक की पावर 2 हो तो पैराबोला होता है। तो अलग अलग ग्राफ देखो, पहले मैं यू आई जीरो करके चल रहा हूं, तो हमने एक क्या देखा था, यू इक्वल टू देखा था, उस केस में क्या, हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वाई एक्सिस पे क्या है, एनर्जी है ना। अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं तो वाई एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी यू है, और एक्स एक्सिस पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या, एक्स है कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट एक्स स्क्वायर होता है, वेलोसिटी वी स्क्वायर होता है, फोर्स एफ स्क्वायर होता है। बहुत सुंदर। पावर पी स्क्वायर होता है, मतलब जो भी हम बोलते हैं उस स्क्वायर बोलते हैं। वेलोसिटी पूछूंगा क्या है, वी स्क्वायर हो सर, एक्सेलरेशन ए स्क्वायर, फोर्स एफ स्क्वायर, वही बोल रहे हो ना। तो डिस्प्लेसमेंट लिख रहे हैं तो एक्स लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर बोलेंगे तो एक्स स्क्वायर बोलेंगे। तो वाई एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा है, वाई एक्सिस पे यू है, मतलब एनर्जी है ना। तो इस केस में एनर्जी, हम पोटेंशियल जब बात करें तो वो ये है, तो वाई एक्सिस पे ये है। एक्स एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, यानी एक्स मतलब ये, इसका स्क्वायर। तो y प्रोपोर्शनल टू, और हाफ के तो कांस्टेंट है, तो y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है, पैराबोला का। y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर किसका ग्राफ होता है, पैराबोला का। और इस पैराबोला में देखोगे जब x को हमने जीरो रखा था, कहाँ, मीन पोजीशन पे, तो ये कितना आया, u क्या आया, जीरो आया। जब x जीरो तो u क्या हो गया, जीरो।
इन x0 u0 और साथ में एक बात और पता चल रही है कि x0 रखा u0 y प्रोपोर्शनल टू x का पैराबोला का शेप बनेगा, x0 पे u0। और एक बात और ध्यान देना है कि x और u में यानी y और x में ज्यादा तेजी से कौन बढ़ रहा है? x बढ़ रहा है। सुनो, मैं बोल रहा हूं y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, x को 2 रखोगे y कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। 3 रखोगे 9 टाइम्स बढ़ जाएगा। y ज्यादा तेजी से बढ़ा है ना, तो ग्राफ किसकी तरफ बाउंड होगा? y की तरफ में होगा। तो पैराबोला बनेगा, पर ऐसा पैराबोला बनेगा इस तरह से, ये y की तरफ झुका, उल्टा पैराबोला जो x की तरफ भाग रहा है ये y की तरफ से बढ़ना चाह रहा है, तो इस तरह का पैराबोला बनेगा। क्लियर बात? अब इस पैराबोला में x इक्वल टू 0 पे y क्या है? 0 है ना, तो देखो ये क्या है? x इक्वल टू 0 और y मैक्सिमम कहां है? x इक्वल टू प्लस माइनस a पे, तो ये मैक्सिमम जहां तक जाएगा ये x इक्वल टू कौन सी वैल्यू होगी? प्लस a। u मैक्सिमम एक्सट्रीम पे होगा और ये कौन सा होगा? माइनस a। ये इसका ग्राफ हो गया, ठीक। और टोटल एनर्जी का ग्राफ अगर देखोगे, टोटल एनर्जी क्या होता है? सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। और टोटल एनर्जी मैंने जब u0 लिखे थे तो टोटल एनर्जी क्या लिखे थे? टोटल एनर्जी उस केस में क्या लिखे थे? हाफ के स्क्वायर लिखे थे। टोटल एनर्जी जब u0 0 किए थे, टोटल एनर्जी ये नहीं लिखे थे? ये कौन सा केस लिया हमने? तो उस केस में क्या था? ui मतलब इनिशियल u0 0 करेंगे, u0 0 रखेंगे तो टोटल एनर्जी क्या? हाफ के स्क्वायर ना। तो हाफ कांस्टेंट है, k कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो टोटल एनर्जी की वैल्यू कांस्टेंट है। यानी एनर्जी किस पे लिखा है? y एक्सिस पे, यानी y वैल्यू कांस्टेंट है। और कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है, इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसा बनेगा? y की कांस्टेंट वैल्यू मान लो y 5 है, y 6 है, ग्राफ ऐसा बनेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ पा रहे हो? ये किसका ग्राफ बना? ये टोटल एनर्जी का। ये ग्राफ बना है टोटल एनर्जी का। आ रही बात समझ में? ये किसका है? पोटेंशियल एनर्जी का। ये टोटल एनर्जी हाफ कांस्टेंट है ना, हाफ के स्क्वायर। देखो एक फिक्स वैल्यू है टोटल एनर्जी की, ये एक सीधी लाइन है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी क्या है? कैसा ग्राफ बनेगा? काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या है जरा देखो तो। काइनेटिक एनर्जी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जरा रिलेशन देखना। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैसा शेप बता सकते हो कोई? काइनेटिक एनर्जी अगर मैं देख रहा हूँ तो ये है ना हाफ के ए स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। यहाँ पे वेरिएबल कौन है? काइनेटिक एनर्जी वेरी करेगा किसके वेरी करने से? एक्स के वेरी करने से। बाकी तो टर्म कांस्टेंट है। तो रिलेशन कैसा है? y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। थोड़ा अलग टाइप से, पर y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर है ना। और y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। ये भी पैराबोला बनेगा, बट आपको ज्यादा दिक्कत होती है ना, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करो। पहले को देखो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का। पहले माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करो। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होगा? प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो। प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का ऐसा ग्राफ है, समझो अभी देखा ना, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर का ऐसा ग्राफ है। अगर मैं माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर दिखाऊंगा तो सेम वैल्यू में माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? जो जो वैल्यू प्लस का दे रहा था वही माइनस का हो जाएगा। तो ग्राफ माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर का ऐसा था, बताया था। माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर होता तो ये ग्राफ बनता। अब इसमें क्या ऐड है? ये ऐड है, बात समझ पा रहे हो? इसमें ये वैल्यू ऐड है, यानी हर एक वैल्यू में इसका हाफ के ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा। यानी यहां जो वैल्यू हो रही होगी इसकी, इसमें हाफ के ए स्क्वायर ऐड हो जाएगा। समझो जरा बात को। यहां पे जो वैल्यू हो रही थी हर एक वैल्यू में, जब ये 0 है, 0 प्लस यहां 0 है, 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर क्या हो जाएगा? हाफ के ए स्क्वायर। मैथमेटिकल टूल्स में डिटेल बताया तो ये कितना हो जाएगा? हाफ के स्क्वायर। फिर हर एक वैल्यू, इसमें भी हाफ के स्क्वायर ऐड हो जाएगा, इसमें भी हाफ के, इसमें भी हाफ के, हर एक वैल्यू में हाफ के स्क्वायर ऐड हो जाएगा। तो ये ग्राफ ऊपर उठ जाएगा, सेम ग्राफ ऊपर उठ जाएगा। तो ग्राफ बनेगा ऐसा, बट अगर मैं एक ही पे बनाऊंगा, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हाफ के स्क्वायर। यानी ग्राफ इस पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, ये हाफ के स्क्वायर वाली लाइन है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। मैक्सिमम वैल्यू तो टोटल से ज्यादा हो नहीं सकती। और ये ग्राफ इसका उल्टा बनेगा, नहीं ग्राफ बनेगा ऐसा।
ये ग्राफ किसका बना? ये काइनेटिक का बना। जरा बात को समझना, ये ग्राफ बना है काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का। तो एक बात यहाँ ग्राफ में दिख रही है, कई चीजें देखो। पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है, मीन पे 0 थी, मैक्सिमम कहाँ हो गई? एक्सट्रीम पे, x इक्वल टू प्लस माइनस से मीन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, मैक्सिमम कहाँ हुई है? एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम पे क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है, u max, तो एक्सट्रीम पे मैक्सिमम दिख रहा है। काइनेटिक देखो उल्टा है जस्ट इसका, काइनेटिक कहाँ पे मैक्सिमम है? मीन पे, और एक्सट्रीम पे v 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी 0 है, देखो एक्सट्रीम पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, x एक्सिस पे y 0 होता है, और मैक्सिमम कहाँ है? इतना, और टोटल कांस्टेंट होती है, तो ये ऐसा है। समझ में आया तीनों ग्राफ? अब यहाँ पे तो कॉन्सेप्चुअली बताया, पूरा ध्यान रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में बनाने के लिए सिंपल सा ध्यान रखोगे, तीनों का ग्राफ अगर बनाना आ जाए तो पोटेंशियल के ग्राफ को बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के ग्राफ को बोलते हैं पोटेंशियल वेल। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। वेल, वेल का स्पेलिंग यही होता है ना। वेल का मतलब क्या होता है? कुआं। कुआं का मतलब क्या होता है? गड्ढा सा। कुआं का मतलब क्या होता है? गड्ढा सा। तो पोटेंशियल का ध्यान रहेगा, पोटेंशियल का वेल गड्ढा सा, पोटेंशियल कैसा ग्राफ बन जाएगा, याद रहेगा। पोटेंशियल कैसा बना? तो काइनेटिक जान लो, क्या कर दोगे? उल्टा कर दोगे। ये काइनेटिक हो गया, काइनेटिक उल्टा हो गया सीधा। पोटेंशियल को पोटेंशियल वेल बोलते हैं, तो गड्ढा सा हो गया, काइनेटिक इसका उल्टा हो गया। डायरेक्ट बनाना है तो, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं है, हम एक करके देखें, समझाने के लिए बताया डिटेल। और टोटल का क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। ये तीनों ग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, ये कब है? जब ui क्या है? 0 है। एक बार इसको जल्दी से नोट करो, फिर नहीं 0 रहेगा, मैं इसी बताऊंगा, आप एक फ्रेश ग्राफ फिर बनाओगे। जल्दी से इसको नोट करो। ये तुम्हारा ui 0 तब ये ग्राफ है, ठीक है। अगर ui नॉट इक्वल टू 0 रहा तो मैं यहीं पे काम चला रहा हूं, आप फ्रेश ग्राफ बनाओगे। तो ui नॉट इक्वल टू अगर 0 रहा, मैं इसी ग्राफ पे काम चला रहा हूं। अगर नहीं इक्वल टू 0 रहा तो सारा ग्रीन से बना रहा हूं, तो ग्रीन ग्रीन समझ लेना कि ui नॉट इक्वल टू 0। जब ui 0 नहीं होगा तो u नॉट के साथ, हाफ के x स्क्वायर के साथ क्या ऐड होगा? u नॉट होगा, यानी u नॉट हर वैल्यू साथ ऐड हो जाएगा। यानी जब ये 0 होगा तो 0 प्लस u नॉट, ये u नॉट होगा, तो 0 प्लस u नॉट, ये u नॉट हो जाएगा। ये जो वैल्यू है ये u नॉट हो जाएगा। उसके बाद हर वैल्यू में u नॉट ऐड होगा, हर वैल्यू, इसमें भी u नॉट, इसमें भी, तो पूरा ग्राफ u नॉट ऊपर उठ जाएगा। तो पूरा ग्राफ जो बन जाएगा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, तो u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर, ये भी इधर बढ़ जाएगा, तो पूरा का पूरा ग्राफ कुछ इस तरह से ऐसा हो जाएगा। पूरा का पूरा ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये u नॉट हो गया, जितना तक है वहां तक बढ़ा दो, कोई नहीं। तो ये हो गया यहाँ तक। ये जब जब u 0 था उसके जगह पे क्या होगा? x जब 0 है मीन पे, तो 0 प्लस u नॉट, यानी u नॉट, यानी पूरा ग्राफ u नॉट क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। तो ये ग्राफ किसका बन जाएगा? पोटेंशियल का। पूरा ग्राफ u नॉट ऊपर उठ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये बन गया पोटेंशियल का, ये पोटेंशियल का, ठीक। अच्छा, ये जो है x की वैल्यू जब प्लस माइनस a डालेंगे तब ये क्या होगा? देखो ये रहेगा x प्लस माइनस a, क्योंकि x का मैक्सिमम वैल्यू तो a ही जाएगा। समझना जरा बात को, x का मैक्सिमम वैल्यू प्लस a और माइनस a ही जाएगा, यानी ये ग्राफ तो रहेगा प्लस माइनस a तक ही। समझना बात को, क्योंकि x हम वेरी नहीं कर सकते ना, एम्पलीट्यूड तो प्लस a और माइनस a ही रहेगा। हमारा वैल्यू क्या बढ़ जाएगा? एक्सट्रीम पे x इक्वल टू a हो जाएगा, तो मैक्सिमम तो u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर हो जाएगा। u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर, ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो ग्राफ यहां तक जा रहा था उसके जगह कुछ यहां तक जाएगा। टोटल एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो टोटल एनर्जी भी u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बन गया क्या? टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी उड़ जाएगा, और ये पोटेंशियल भी उड़ जाएगा, और काइनेटिक वही रहेगा, क्योंकि काइनेटिक में चेंज हो, काइनेटिक यही रहेगा, ठीक। हाँ, क्योंकि काइनेटिक का रिलेशन में चेंज नहीं हुआ ना, काइनेटिक वही है ना, यही है। तो काइनेटिक वही है, u नॉट इसमें जुटा, ये u नॉट बढ़ गया, टोटल भी u नॉट बढ़ गया। तो टोटल का जो मैक्सिमम, टोटल तो हमेशा फिक्स है, और उतना ही वैल्यू जब पोटेंशियल का मैक्सिमम होगा तो वो वैल्यू टोटल के इक्वल होगा। पोटेंशियल का मैक्सिमम कितना होगा? u नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? और इस ग्राफ में भी एक दो चीज जल्दी से देख लो, वैसे बात लगभग कर ही चुके हैं। ये पोटेंशियल एनर्जी था, ये टोटल था जब u नॉट 0 था, और ये काइनेटिक था। इस ग्राफ में या जब u नॉट 0 नहीं किया, तो एक ही चीज है दोनों में, ये टोटल है। हाँ, ये टोटल है, ये क्या कर दिया? ये काइनेटिक है, ठीक है। तो देखो एक बात, जब देखो पोटेंशियल घट रहा है, मिनिमम है, काइनेटिक मैक्सिमम है। पोटेंशियल क्या हो गया? मैक्सिमम चला गया, काइनेटिक क्या हो गया? मिनिमम हो गया। पोटेंशियल देखो बढ़ता जा रहा है इधर से, काइनेटिक इधर से घटता जा रहा है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों सेम हो जाएगा, दोनों की वैल्यू सेम हो जाएगी, दोनों आधा आधा हो जाएगा।
ठीक है, टोटल 100 जूल है तो यही 50 हो जाएगा, यही 50 हो जाएगा दोनों। और इसके बाद ये 50 से बेसी भाग जाएगा, 50 से ज्यादा भाग जाएगा पोटेंशियल, और ये 50 से कम होने लगेगा। यहाँ तक मान लो टोटल 100 है तो ये 0 से चला, 0 से 10 20 30 40 50, और ये 100 से चला तो 100 30 40 50, फिर 50 से घटते घटते 0, ये 50 से बढ़ते बढ़ते 100। बात समझ में आ रही है? तो ये आपका कंप्लीट ग्राफ है, इसको बहुत अच्छे से देख लेना। ये एक सेम आएगा फिर ऑसिलेशन चैप्टर एसएचएम में ही, सेकंड बुक का सेकंड लास्ट चैप्टर, उसमें फिर से ये ग्राफ आएगा। तो एसएचएम में मैं फिर डिटेल नहीं बताऊंगा, यहाँ पे चूंकि बता चुका हूँ ये चीज, तो वहां पे फिर से ये ग्राफ आएगा, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना दोनों जगह। ठीक है, फिर बाकी कल बात करते हैं।